प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस कक्षा में मैं विपिन पारिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम जानेंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के बारे में, यानी कि एस फॉर्म के बारे में। कहने का तात्पर्य है कि वर्ब के साथ एस कब लगाना है, ईएस कब लगाना है, वर्ब की पांचवी जो फॉर्म है वो कैसे बनानी है, आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। जैसे कि आप यहाँ बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हमने लिखा है हाउ टू मेक एस फॉर्म, यानी कि एस या ईएस फॉर्म कैसे बनाएं। विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि एस फॉर्म का दूसरा नाम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी है। 5 प्रकार की वर्ब्स होती हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं हमारे 5वीं फॉर्म के बनाने के तरीके अथवा प्रकार के बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है यदि किसी वर्ब के अंत में ओ, एक्स, डबल एस, सी एच, एस एच या फिर जेड हो। कहने का मतलब है अगर आपको वर्ब में एस लगाना है तो सबसे पहले आपको उस वर्ब के एंड में देखना होगा, उस वर्ब के अंत में क्या लिखा है वो आपको देखना होगा। और यदि इनमें से कोई अक्षर आपको लिखा हुआ मिलता है ओ, एक्स, डबल एस, सी एच, एस एच या फिर जेड, तो ऐसी वर्ब के अंत में हम ईएस लगा देंगे और हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि एस फॉर्म तैयार हो जाएगी। लेकिन यदि किसी वर्ब के अंत में इनमें से कोई भी अक्षर नहीं मिले और कोई दूसरे अक्षर मिले, मान लो बी है, टी है, के है, एम है, एन है, कहने का मतलब इनमें से अगर कोई अक्षर नहीं मिलता किसी वर्ब के अंत में, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, अंत में कोई अन्य अक्षर होने पर हम उस वर्ब के अंत में केवल एस लगा देंगे और ऐसी परिस्थिति में हमारी वर्ब चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है अगर आपको एस फॉर्म बनानी है, तैयार करनी है, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, छोटा सा इसका एक नियम है, वो ये है कि आप देखिए अपनी वर्ब के अंत में इनमें से कोई अक्षर आपको मिलते हैं, उस वर्ब में आप ईएस जोड़ दीजिए। इनमें से कोई अक्षर नहीं मिलते, उसमें आप केवल एस जोड़िए। एक विशेष बात प्यारे विद्यार्थी, एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर ही वर्ब के अंदर ईएस लगेगा। यानी ये जो ईएस और एस जो हम लगाते हैं, ये जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम तैयार करते हैं, इसमें हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इन बातों का यानी एस लगाना है या ईएस लगाना है, इन बातों का हमें ध्यान रखने के लिए इतना जरूर माइंड में रखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी हम ईएस लगाएंगे या फिर एस लगा पाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ऐसी परिस्थिति में हम न तो एस लगाएंगे और न ही हम ईएस लगाएंगे, वहां वर्ब को वापस लिख देंगे। इसी बात को हम एक सारणी से टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है सब्जेक्ट्स, ताकि आप समझ पाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट होने पे क्या करना है। यहाँ मैंने लिखा है हिंट, यानी कि वर्ब के एंड में क्या होगा या क्या नहीं होगा, और यहाँ मैंने लिखा है चेंज, यानी कि इस सब्जेक्ट होने पे, इस हिंट का होने पर हम क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, जैसे कि आपको बताई है इस बारे में, यानी कि अगर आपके सवाल का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो और आपके वर्ब के एंड में ये अक्षर हो ओ, एक्स, जेड, डबल एस, एस एच, सी एच, तो आपको चेंज क्या करना है उस वर्ब में, उस वर्ब में आपको ईएस को लगाना है। इस टेबल से हम आसानी से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। यदि आपके सवाल का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ऊपर वाले कोई भी अक्षर नहीं है, बल्कि अन्य अक्षर आपके वर्ब के अंत में मिल रहे हैं, कोई भी ऊपर वाला अक्षर नहीं है, ओ, एक्स, जेड, इनमें से कुछ भी नहीं है, कोई दूसरा ही अक्षर मिल रहा है वर्ब के एंड में, लेकिन सब्जेक्ट आपका भी सिंगुलर है, ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में उस वर्ब के साथ में आपको एस जोड़ देना है। तो अब आप ये चीज समझ गए होंगे कि क्या होने पे क्या करना है। एक और स्थिति बनती है प्यारे विद्यार्थियों, जिसको मैंने इस टेबल में डाला है। देखिए, यदि आपका सब्जेक्ट है आई हो जाता है या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे कि यू है, दे है या फिर वी है या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट, और आपकी वर्ब के एंड में ओ, एक्स, जेड, डबल एस, एस एच, सी एच, इनमें से कोई अक्षर आ जाते हैं या फिर ये नहीं भी आते हैं, कोई अन्य अक्षर आ जाता है, दोनों ही परिस्थितियों में प्लूरल सब्जेक्ट होने पर या आई सब्जेक्ट होने पे आपकी वर्ब में कोई चेंज
यहाँ मैंने लिखा है नो चेंज। एक बार फिर समझ लीजिए प्यारे विद्यार्थियों इसको, अगर आपके सवाल का सब्जेक्ट आई है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट आ रहे हैं, फिर चाहे आपके वर्ब के एंड में कोई नया अक्षर आ जाए या इन लिखे हुए ऊपर वाले अक्षरों में से कोई अक्षर आ जाए, आपके वर्ब में उस समय कोई चेंज नहीं होगा। ओनली वर्ब, यानी कि आपको केवल वर्ब ही वापस उत्तर के रूप में लिखनी होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो नियम मैंने समझाने का प्रयास किया उससे और ये सारणी से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं उदाहरण की ओर, ताकि ये और स्पष्ट किया जा सके कि ये जो चेंजेस हैं ये कैसे होते हैं, एस वर्ब को कैसे बनाई जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ उदाहरण तैयार कर रखे हैं, एग्जांपल्स लिख रखे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये देखिए, ये जो ब्लू में लिखे हैं ये हमारी मेन वर्ब है, यानी कि ये एकदम नई वर्ब है, नए शब्द हैं, इनको हमें चेंज करके एस में बनाना है। और यहाँ जो आपके आप ब्लैक और रेड में देख रहे हैं ये हमारी वर्ब के किए हुए चेंजेस हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने लिया है डू। डू के अंत में जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अंतिम अक्षर ओ है जो हमारे नियम से संबंधित है। ऐसी परिस्थिति में हम इसको चेंज करेंगे ईएस लगा के, डू का हो गया डज। इसी प्रकार से अगला उदाहरण गो, अंतिम अक्षर ओ है और इसको हम नियमानुसार चेंज करेंगे ईएस लगा के, तो गो का हो गया गोज। इसी प्रकार से अगला उदाहरण MIX मिक्स। आप देख रहे होंगे कि यहाँ मिक्स एक वर्ब है जिसका अंतिम अक्षर एक्स है जो कि हमारे नियम से संबंधित है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इसको अगर चेंज करेंगे तो इस वर्ब के साथ में हम ईएस जोड़ देंगे, तो मिक्स का बनेगा मिक्सेस। इसी प्रकार से एफिक्स का अंतिम अक्षर भी आप देख पा रहे होंगे एक्स है, तो इसको भी अगर हमें चेंज करना होगा तो हम इसमें ईएस जोड़ेंगे, तो मिक्स का बना मिक्सेस, एफिक्स का बना एफिक्सेस। ये जितने भी वर्ब्स हैं इनके जो अर्थ हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नीचे जो आपके मोबाइल के जो नीचे की तरफ की जो स्क्रीन है उस पर इन सबके अर्थ आ रहे हैं, आप आसानी से उनका अर्थ समझ सकते हैं। हम इनके अर्थ यहाँ भी बता सकते हैं लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो इसलिए हम आपको यहाँ नहीं बता रहे, वो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप देख के समझ सकते हैं। फिर है क्रॉस। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्रॉस डबल एस, यहाँ जैसे कि मैंने बताया था डबल एस है, तो ये अगर इस वर्ब को अगर हम चेंज करेंगे तो इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे ईएस जोड़ेंगे, क्रॉस का बनेगा क्रॉसेस। इसी प्रकार से पास, इसमें भी डबल एस है, अंतिम अक्षर अगर आप देखेंगे तो इसमें भी डबल एस नजर आएगा, और इसको भी अगर हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा पासेज, क्रॉस क्रॉसेस पास पासेज। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं एक नई वर्ब की ओर। ये है कैच, CATCH। यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो अंतिम अक्षर है वो है CH, ये देखिए यहाँ भी CH लिखा है, तो ये CH। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे यस लगाएंगे, तो कैच का हो गया कैचेस। इसी प्रकार टीच, बड़ा फेमस वर्ब है ये, तो टीच इसमें भी CH है, इसको भी अगर हम चेंज करेंगे नियमानुसार तो इसमें भी यस लगाएंगे, तो इस प्रकार से टीच का बनेगा टीचेस, कैच का बनेगा कैचेस। आगे देखते हैं क्रश। इसमें आप देख पा रहे होंगे SH, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SH, तो मैंने SH का भी उदाहरण लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। SH CRUSH क्रश। अब इसको हम चेंज करेंगे तो वही बात नियम के अनुसार जिस भी वर्ब के अंत में इनमें से कोई अक्षर आते हैं उसमें हम ईएस लगाते हैं, तो यहाँ भी हमने ईएस लगाया, क्रश का हो गया क्रशेस। इन सब के जो हिंदी के अर्थ है वो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों पॉलिश, मतलब कि पॉलिश करना, तो पॉलिश में भी एसएच होने की वजह से हम इसको लगाएंगे ईएस, तो क्रश का क्रशेस और पॉलिश का पॉलिशेस। अब आते हैं हमारे अंतिम शब्द का जो अंतिम अक्षर का जो उदाहरण है, यानी कि जेड का भी मैंने उदाहरण लिखा है, और हाँ दो उदाहरण मैंने लिखे हैं। बज में आप देख पा रहे होंगे कि अंतिम अक्षर है वो जेड है, तो यहाँ नियम में लिखा है कि अगर जेड भी अगर आपके शामिल है तो आपको ईएस लगाना है, तो यहाँ हम ईएस लगा करके इसका बज का बजिस कर सकते हैं। इसी प्रकार फिश, इसमें भी जेड होने की वजह से हमने ईएस लगाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तक मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि किसी वर्ब के एंड में इनमें से कोई लेटर है तो उस वर्ब को चेंज करने के लिए ईएस लगाएंगे, यदि इनमें से कोई लेटर नहीं है तो उस वर्ब के अंत में एस
एस लगाएंगे और ये सब तब करेंगे जब हमारे सवाल का सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा। अगर हमारे सवाल का सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर आई है तो हमें न तो एस लगाना है न हमें ईएस लगाना, हमारी वर्ब ऑटोमेटिकली तैयार हो चुकी होगी। अब ये कुछ उदाहरण है जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि एस कब लगता है। ये देखिए इनवाइट, INVIT इनवाइट, यहाँ जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इस वर्ब का अंतिम अक्षर है वो ई है, तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। ये जितने भी आपको ऊपर लिखे हुए दिख रहे हैं रूल के अंदर उनमें से कोई भी अक्षर नहीं है, और जब उनमें से कोई अक्षर नहीं हो, कोई अन्य अक्षर हो, तो उस वर्ब के अंत में हम एस लगाते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इनवाइट को जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ हम एस लगाएंगे, तो इनवाइट का बनेगा इनवाइट्स। इसी प्रकार ए एस के आस्क, इसमें आप देख सकते हैं अंतिम जो अक्षर है इस वर्ब का वो है के, इनमें से कोई सा भी अक्षर नहीं है, तो जब ये अक्षर ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए हम इसके अंत में एस लगा देंगे। इस प्रकार से आस्क का बनेगा आस्क, एस एस जोड़ गया इसमें। तो कहने का मतलब है जिनके अंत में ये अक्षर होते हैं एस लगा के हम उनको चेंज कर सकते हैं, नहीं होते तो एस लगा करके उनको चेंज कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने कम समय में आपको ये जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा है कि आज की ये जो हमारी वीडियो थी जिसमें आपको ये बताया गया था कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि एस एस फॉर्म कैसे लगाया जाए, एस एस कैसे जोड़े जाए, आपको समझ में आए होंगे। टेबल का भी मैंने प्रयोग किया, उदाहरण भी मैंने देने का प्रयास किया और नियम से भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। वीडियो को बार बार देखिए, पूरा देखिए, एक बार में समझ में नहीं आता तो दूसरी बार देखिए। अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को या कोई भी अंग्रेजी से संबंधित रुचि रखता है उनको ये वीडियो जरूर भेजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही सकते हैं। उसके अलावा कुछ अलग से पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के बीच में या फिर अंत में, इस वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएंगे, आप उस पर भी संपर्क करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए।